आज आपको फिर ये फर्स्ट यूनिट से 2 क्वेश्चन सॉल्व करके भेज रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है बिना लॉग के है और दूसरा क्वेश्चन लॉग का है। आप इसे समझिए और कोई भी दिक्कत आए उसको बार बार आप आपसे करें कि इसको मैसेज करिए। तो हाँ, तो ये और लॉग का हमको उम्मीद है कि आपको सारे प्रोसेस आपको लॉग के पता होंगे, कोई आपने कुछ भूला नहीं होगा। प्रैक्टिस आप डेली कर रही होंगी। समय निकाल कर जब भी जितना भी हम आपको छुट्टी में इसलिए जानबूझ के भेज रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, फिर इसको सॉल्व किस से सॉल्व किए हैं उसका हर स्टेप आपको समझा दें। तो पहला क्वेश्चन है द एस आई दैट इज ए सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 6/1/2% पर एनम इज ₹5,200, कॉमा रहेगा फिर व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दैट सम एट द सेम रेट फॉर द सेम टाइम पीरियड। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है, कह रहा है कि इसी पे जो आपका रेट दिया है, जो टाइम दिया है और जो आपका परसेंट दिया है, सेम बेस पे सेम चीज़ पे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, इसमें तो पहले हम फाइंड करेंगे। इसमें देखिए प्रिंसिपल कुछ नहीं दिया है, ध्यान रखिएगा इसमें, क्योंकि प्रिंसिपल फाइंड करेंगे। जब प्रिंसिपल फाइंड कर लेंगे तो आप समझ जाइए, तो ए निकालने के बाद आपका प्रिंसिपल में से ए लेस कर देंगे तो आपको कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है, तो एस आई के थ्रू यानी सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू जो है हम पी को फाइंड करेंगे। आप जानती हैं एस आई इजिकल टू होता है PRT/100। ठीक है, एस आई आपका दिया हुआ है 5,200। ठीक है, ये एस आई दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें हमको देखिए प्रिंसिपल हमको फाइंड करना है। एस आई तो दिया हुआ है लेकिन इसमें प्रिंसिपल को फाइंड करना है, तो फॉर्मूला जो है आपका सेम रहेगा PRT/100। ठीक है, PRT/100। तो इट मीन पी तो क्या हो जाएगा 5,200 इज इक्वल टू P इंटू 13/2/2 आप समझेंगे कि 30/2 कैसे आया। यानी जो आपका जो रेट परसेंट दिया हुआ है 6/1/2% है, इसको आप 6 × 2 यानी आपका 12 हो जाएगा। 12 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13/2 हो गया। ये इसको पुट किया और पी निकाल लीजिए आप। इसको P इजिकल टू हो जाएगा 5,200 × 100/13 इजिकल टू यानी प्रिंसिपल इजिकल टू ₹40,000। एक तरीका आपका और भी है, इसको आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा भी पी यानी प्रिंसिपल को सॉल्व कर सकती हैं। तो आप इस तरह कर सकती हैं 5,200/1 कर दीजिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा दाहिने हाथ आपका हो जाएगा P इंटू 13/2/2 ठीक है, दोनों प्रोसेस सही है। आपको जो स्टेप आसान लगे उसी स्टेप में एग्जामिनेशन में और उसी स्टेप में आप घर पे प्रैक्टिस करिए और कोशिश करिएगा ये बात समझ लीजिए और फिर बिना देखे लगाइएगा। क्योंकि अब जो है हो सकता है कि आपका जो है कॉलेज जब ऑन हो तो और जब ऑफलाइन क्लास चले या ऑनलाइन भी क्लास चलेगा तो हो सकता है सेकंड यूनिट में हम आपको पढ़ाएं। इसलिए आपको रिवीजन के लिए, और देखा जाए तो हमारा फर्स्ट यूनिट जो है कंप्लीट हो चुका है, लेकिन रिवीजन के लिए हम कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम्पल से दे रहे हैं और कुछ क्वेश्चन जो है हम आपको एक्सरसाइज से करा रहे हैं। कल के 2 क्वेश्चन और आज के 2 क्वेश्चन जो है आपके एक्सरसाइज नंबर 9 के हैं ये। तो आप देखिए अगर आपको पी मिल गया, P इजिकल टू आपका आया ₹40,000। ठीक है, दोनों स्टेप का आपको एनी हाउ देखिए फार्मूला आप जान नहीं है, फार्मूला भी आप चाहें तो ये प्रोसेस को आप लॉग के थ्रू भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। एग्जामिनेशन में या ध्यान रखिएगा, ये नहीं कहेगा कि आपको लॉग के थ्रू लगाना हो। आपको टाइम सेव करना हो, कैलकुलेशन आसान करना हो तो आप जो है लॉग भी अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन जहाँ पे आप देखिए कि आपको स्टेप आसान है, टाइम कम लग रहा है, वहाँ बिना आप लॉग के थ्रू भी लगा सकती हैं और लॉग टेबल जो है फिर रिपीट करके आपको कॉलेज में प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखिए अब जो आपके पास है उसको लिख दीजिए हियर P इजिकल टू ₹40,000, R इजिकल टू क्या हो जाएगा 30/2%, N इजिकल टू क्या 2 years यानी टाइम आपका 2 years है। फॉर्मूला क्या है आप जानती हैं, A इजिकल टू P इंटू 1+R/100 ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। P आपने सॉल्व कर लिया, P पुट करिए 40,000, 1+R कितना दिया हुआ है 13/2 × 100, N कितना दिया हुआ है 2 यानी raised to power 2। अब देखिए 14,000 इंटू 1 प्लस है तो बाई 1 करके प्लस ये आप इसको चाहे एलसीएम लिख के सॉल्व कर सकती है। ठीक है, 40,000 इंटू 200 + 13/200 अब जोड़ दिए आप 40 यानी ऐड कर दिए तो 40,000 इंटू 213/200 raised to power 2। देखिए यहाँ पे पावर 2 है,
यानी केवल 2 है। अगर मान लीजिए 4 होता, 6 होता, टाइम होता, तब तो है कैलकुलेशन में आपको समय लगता, तो वहाँ पे आप लॉग टेबल अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ केवल 2 ईयर्स का आपको सॉल्व करना है, तो विदाउट लॉग के भी आप इसको कैलकुलेट कर सकती हैं। तो देखिए हमने कैसे किया है कि अब कितना आपका हो गया, ए इज इक्वल टू 40,000 इंटू 213/200 इंटू 213/200, ठीक है। कैंसिल किया आपने, कहें कैंसिल, हाँ, तो ए इक्वल टू क्या हो गया, 2013 इंटू 213 कितना आपका हो जाएगा 5, ये आपका 45, ये आपका हो जाएगा 45,369, ये आपको मिल गया, ठीक है। अब सी आई इजिकल, अब देयर फोर सी आई इजिकल टू क्या होता है, ए माइनस पी है, ए भी है आपके पास, यानी अमाउंट भी है आपके पास और प्रिंसिपल भी है। अमाउंट आपने सॉल्व किया है भी 45,369 माइनस प्रिंसिपल आपका ऑलरेडी दिया हुआ है आपका 40,000, ठीक है। प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है 40,000 जो आपने एसआई के थ्रू निकाला था। दोनों को लेस करिए यानी सब्ट्रैक्ट करिए, तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा ₹5,369। ये देखिए इस तरह प्रोसेस किया। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि केवल सिंपल सा नहीं पूछ देगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होते हैं, घुमा देगा। प्रोसेस वही है। हम ये थोड़ा सा एडवांस यानी एप्लीकेशन टाइप के क्वेश्चन है, तो घबराइए मत। और कोशिश करिएगा कि मैक्सिमम स्टेप दीजिएगा एग्जामिनेशन में। ऐसा ना हो कि आपको 2 स्टेप आ रहा है आपने छोड़ दिया, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन, क्या है देखिए सुनिए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3,200 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 3 ईयर। अब देखिए दोनों का डिफरेंस आपको फाइंड करना है, तो यहाँ पे पहले आपको सॉल्व करना होगा सिंपल इंटरेस्ट, फिर आपको सॉल्व करना होगा कंपाउंड। दोनों को सेपरेट करिए, दोनों को घटा दीजिए, तो आपको दोनों का अंतर मालूम हो जाएगा। तो पहले बात करते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट की। नेक्स्ट पे जो, हाँ, अब देखिए फॉर एस आई इक्वल टू क्या होता है, PRT/100, जो हाँ प्रिंसिपल दिया हुआ है 3,200 इंटू आर दिया हुआ है 12 और टाइम आपका दिया हुआ है 3 ईयर्स। हाँ हाँ, 3/100 सॉल्व करिए तो आपको मिल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट आपका 1,152। सिंपल सा प्रोसेस था। अब जो सेकंड स्टेप में आइए, फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, आराम से ए इज इक्वल टू पी 1+r⁻n, ठीक है। ये फाइंड करना है। प्रिंसिपल दिया हुआ है आपका 3200 यानी 3,200 इंटू 1+r/100 दिया हुआ। आर कितना दिया हुआ है, आर टाइम दिया हुआ था तो आपका 12% था बाई 100 और समय कितना था 3 साल, ठीक है। रेज़ पावर 3 है। सॉल्व करिए 32,000। इसको देखिए सेम हमने इसी तरह किया ही है। हाँ, इसको यहाँ पे हमने कैंसिल कर दिया है और एलसीएम ले लिया है, तो 25 + 3/25 रेज़ पावर 3, तब कितना हो जाएगा 3,200 इंटू 28/25 रेज़ पावर 3, ठीक है। ये रेज़ पावर 3 ये हो जाएगा ये। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमने जानबूझ के, आप चाहें तो उसको बिना लॉग के थ्रू भी सॉल्व कर सकती हैं। अगर आपको लगेगा तो बिना लॉग के भी थ्रू आप सॉल्व करिएगा, तो आंसर में जो है थोड़ा सा आपको डिफरेंट आएगा, लेकिन यहाँ पे हम लॉग ले लिए हैं, ठीक है। हम स्क्रीन चेंज करने में थोड़ा सा टाइम लग गया है, हो सकता है कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ सेकंड का देरी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ हमने स्क्रीन चेंज किया था। अब देखिए जब भी आपको लॉग करना हो तो लिख दीजिएगा टेकिंग लॉग बोथ दी साइड, यानी दोनों तरफ का लॉग ले लें। दोनों तरफ मीन्स हियर मीन्स लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, लॉग ए इज इक्वल टू लॉग 3,200 अब प्लस 3 इंटू लॉग 28 माइनस लॉग 25। अब ये स्टेप कैसे आया, फिर रिपीट कर रहे हैं। लॉग ए इज इक्वल टू लॉग 3,200 प्लस 3 इंटू विद इन ब्रैकेट में लॉग 28 माइनस लॉग 25। अब देखिए लॉग के 3 फॉर्मूले होते हैं, आप जानती हैं, लॉग एम इंटू एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन। फिर सेकंड फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एम रेज़ टू पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग एम। फिर नेक्स्ट क्या है, लॉग एम बाई एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन। लॉग का देखिए किसी भी क्वेश्चन में एक फॉर्मूला या 2 फॉर्मूला कोई भी लग सकता है, उसको आपने दिमाग में सेट किए रहिएगा। और जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो लेफ्ट हैंड साइड में आप ब्रैकेट में दिखा दीजिएगा, ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि आपने कैसे कैसे किया है, ठीक है। अब देखिए 3,000 इंटू दिया हुआ है, तो क्या आपको क्या हो जाएगा, लॉग एम इंटू एन। तो हमने क्या किया 3,000, ये 3,200 प्लस
डेट इज ए लॉग एम प्लस लॉग। फिर अब देखिए, अब फिर क्या कर दिया है 3 इंटू लॉग। अब यहाँ पे दोनों फॉर्मूले को एक साथ अप्लाई किया है, लॉग एम बाई एन, देयरफॉर एन लॉग एम। फिर नेक्स्ट क्या है, लॉग एम बाई एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस एन। तो क्या हो जाएगा, तो आप देखिए 3 तो क्या हो गया, बाहर आ गया। अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, log 28 माइनस log 25, दैट इज ए log m बाई एन, दैट इज ए log m माइनस एन। और log, और वो क्या था आपका 28 बाई 3 रेज़ पावर 3, ठीक है। तो ये आपका हमने कर दिया 3। तो यानी log m बाई एन और log m माइनस एम जो है हमने एक ही स्टेप में शो कर दिया है, ठीक है। तो यानी तीनों फॉर्मूले को जो हमने एक ही स्टेप में दिखा दिया है। तो आप भी चाहे कर सकती हैं, यहाँ तो क्या है, तो तीनों फॉर्मूलों को आप 3 स्टेप में दिखा सकती हैं, या तीनों फॉर्मूलों को आप एक ही स्टेप में दिखा सकती हैं। आप एग्जामिनर में क्वेश्चन को इससे लगाइएगा ताकि जो एग्जामिनर ये ना समझे कि आप नौसिखिया हैं, कि आपने मैथ सीखा है, वो लगे कि आपको भी मैथ में पकड़ है। तो ठीक है, तो तीनों फॉर्मूले को हमने एक ही स्टेप में दिखा दिया है। अब सबका आपको लॉग लेना है। अब लॉग 3200 में क्या था, कुल कितनी संख्या है, 4 है। अब जानती हैं लॉग में 1 को माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 पॉइंट हो जाएगा। अब 32 का कॉलम 0, मीन डिफरेंस 0, तो वैल्यू क्या आई है 0.5051 प्लस, ठीक है। 3 तो बाहर रहेगा। अब लॉग 21 28 दो नंबर है, तो क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1 पॉइंट, 28 का कॉलम 0, मेन डिफरेंस 0, तो क्या आया 0.4472 माइनस यहाँ क्या है log 25, दो में से 1 में कितना गया 1.25 का कॉलम 0, मेन डिफरेंस 0, तो क्या आपका हो जाएगा 1.3979, ठीक है। देयरफॉर log a इज इक्वल टू 3.5051 प्लस 3। अब जो ब्रैकेट में था माइनस था उसको लेस कर दिया, तो क्या बच रहा है, विद इन ब्रैकेट में कर रहे हैं 0.0493, ठीक हो गई ये। अब फिर इजिकल टू 3.505 प्लस, अब 3 इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आपका आ जाएगा 0.1479। अब दोनों को जोड़ दिया तो क्या हो गया, देयरफॉर इजिकल टू 3.6530। तो क्या हो जाएगा ए इजिकल टू, अब ये क्या है एंटी लॉग 3.653। देखिए जहाँ पे लॉग है उसके बाद आपको ये मस्ट है कि आपको एंटी लॉग भी लेना है, ध्यान रखिएगा। बिना एंटी लॉग के जो है आपका जो आंसर है वो कंफर्म नहीं होगा। तो अब आपको एंटी लॉग लेना है 3.6530 का, और आप जब एंटी लॉग के टेबल में जाएंगी तो वो सारे पॉइंट में दिया होता है, और एंटी लॉग में आपको पता है कि वहाँ पे क्या किया जाता है 1 को ऐड किया जाता है, और जो डिसमल के पहले होता है, डिसमल के पहले कितने नंबर हैं, वो 3 है, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, उसको साइड में कर लीजिए। अब आइए 65 का कॉलम 3, मेन डिफरेंस 0, तो इसकी वैल्यू आपकी आई है 4498। अब 4 आपको ऐड करना है तो वो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, यानी सब खत्म हो गया। तो कितना आपका आंसर आया ए इजिकल टू 4498। तो यहाँ पे देखिए सी आई इजिकल टू क्या होता है ए माइनस पी, ए भी है आपके पास और आपके पास पी भी है, मीन्स अमाउंट भी है और आपके पास प्रिंसिपल भी है। देयरफॉर 4498 माइनस 3200 इजिकल टू कंपाउंड इंटरेस्ट इजिकल टू ₹1298। कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपको मिल गया और आपको सिंपल इंटरेस्ट भी मिल गया, ठीक है। अब दोनों को डिफरेंस क्या हो जाएगा, सी आई में से एस आई को लेस करिए तो आपका आ जाएगा, यानी आपका सी आई क्या दिया हुआ था, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आया था 1298 माइनस, और सिंपल इंटरेस्ट क्या आया था 1152, दोनों को लेस करिए तो जो डिफरेंट आएगा वो आपका आएगा ₹146, ठीक है। ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन था ये पूरा लॉ के प्रोसेस में था। एक तरह से आप लॉ का रिवीजन भी हो जाएगा, दोनों क्वेश्चन को भेज रहे हैं आपको भी तुरंत भेज देंगे आपको, उसमें आप देख लीजिएगा, समझ अपने आप लगाइए। जहाँ भी आपको कोई भी दिक्कत आ रही है उसको आप तुरंत पूछिए, मैसेज करिए, और कोशिश करिए कि डेली जो है आप 1-2 क्वेश्चन लगाइए। संडे या मंडे छुट्टी मत देखिए, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। जब भी आपका एग्जामिनेशन होगा तो बिफोर द एग्जामिनेशन आपकी मैथ की तैयारी जो है पूरी 100% रहेगी बस। और ये कभी मत सोचिए कि हम मैथ के नॉन मैथ के हमको दिक्कत हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप कॉन्फिडेंस क्रिएट करिए, कॉन्फिडेंस तभी क्रिएट होगा जब आप मैथ की लगातार प्रैक्टिस करेंगी। ओके, अपना लेक्चर पोस्ट कर रहे हैं, थैंक यू।